सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 58वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद हमने पिछली कक्षा में समाप्त कर लिया था। आज चतुर्थ पाद प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर जी, पृष्ठ संख्या 279 हिंदी की व्याख्या में ऊपर से तीसरी पंक्ति, ये अन्वय व्यतिरेक से जाना जाता है। जो बिना शब्द के भी आकृति को जान लेवे वो व्यक्ति को जान ही लेवे। जो शब्द के उच्चरित होने पर भी मानस दोष से कदाचित आकृति को उपलब्ध न करे वो कभी भी इस व्यक्ति को नहीं जान पाएगा। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, पहले शब्द नहीं है, आकृति है और व्यक्ति को पहचान लेते हैं। और दूसरे पंक्ति में शब्द है लेकिन आकृति नहीं है, तो वो मानस दोष से शब्दों व्यक्ति से पहुंच नहीं पा रहा है, फिर भी व्यक्ति पहचान लेते हैं। तो मानस नहीं, फिर भी पहचान का लेते हैं, पहचान नहीं लेते, नहीं पहचानते, हाँ। तो मानस दोष से जैसे हट रहा है यहाँ पर, तो आकृति को देखकर भी उसका मन में बोध नहीं हो रहा, फिर भी तो नहीं जान सकता है। वहां ये नहीं कहा जा रहा है, ये शब्द का दोष नहीं बताया जा रहा है कि देखो शब्द से तो जाना ही नहीं जा रहा है, मानसिक दोष से, ऐसा नहीं है। आकृति के ज्ञान न होने से व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल इतना दिखाना है। अगर आप आकृति के सामने होते हुए भी मानस उपचार से उसका जानना नहीं कहोगे तो ठीक है, वहां भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो इससे क्या सिद्ध होगा? न तो शब्द है वहां और न आकृति है, तो व्यक्ति भी नहीं है। इससे क्या सिद्ध होगा? यहां अन्वय व्यतिरेक से व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है ये समझना है। तो यदि ऐसे उदाहरण लेंगे जहां पर शब्द और आकृति दोनों होंगे, ऐसे ही उदाहरण लेते रहेंगे तो यह निर्णय कभी नहीं हो पाएगा कि व्यक्ति का ज्ञान किससे हो रहा है, शब्द से या आकृति से, क्योंकि हर जगह दोनों विद्यमान है। इसी तरह से यदि ना शब्द हो ना आकृति हो, दोनों नहीं हो, तो भी व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, तो तब भी निर्णय नहीं हो सकता। जो आप पहले वाले उदाहरण में जहां आकृति से व्यक्ति का ज्ञान होता है वहां भी मानस उपचार को ला रहे हो, तब तो शब्द तो है ही नहीं, आकृति भी नहीं रहेगी। तो जहां दोनों ही नहीं हो, शब्द और आकृति, तो व्यक्ति का ज्ञान होगा ही नहीं। तो इससे भी हमारे को कोई निर्णय नहीं हो सकता है। हमें निर्णय किस बात से होगा? अन्वय व्यतिरेक से, कि एक उदाहरण ऐसा लेंगे जहां शब्द नहीं है लेकिन आकृति है, और दूसरा उदाहरण लेंगे जहां शब्द है लेकिन आकृति नहीं है। अब देखेंगे कि व्यक्ति कहां पर हो रहा है उपलब्ध। तो पहला उदाहरण में जहां शब्द नहीं था लेकिन आकृति थी तो व्यक्ति था। दूसरे उदाहरण में शब्द है, आकृति नहीं है, तो व्यक्ति भी नहीं है। तो इससे पता लगा कि जब जब आकृति होती है तब तब व्यक्ति होता है, आकृति नहीं होगी तो व्यक्ति नहीं होगा, भले ही शब्द हो या ना हो। यदि शब्द के कारण से व्यक्ति आ रहा होता तो जहां पर शब्द नहीं था वहां भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए था, और जहां शब्द है वहां व्यक्ति आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। उसके विपरीत जहां आकृति है वहां व्यक्ति आ रहा है, जहां आकृति नहीं है वहां व्यक्ति नहीं आ रहा है। ये दूसरी तरफ हमारे को पता लग गया। इस अन्वय व्यतिरेक से निर्णय हुआ कि शब्द से व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है। ये इन्होंने प्रक्रिया अपनाई। ठीक है। और कि कोई गो शब्द, जैसे हमने किसी आकृति को देखा, पशु विशेष को देखा, हम उसको जानते नहीं हैं जब तक हमारे शब्द प्रमाण नहीं है, तो वहां पर कैसे करेंगे? शब्द भी नहीं है वहां पर जी। गाय के लिए तो ये उदाहरण नहीं बनेगा। गाय को तो हम जानते ही हैं। आप या तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु है सामने जिसको हम जानते नहीं है, उसका नाम भी नहीं पता है, तो ठीक है, नहीं आएगा नाम।
क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ संबंध हुआ ही नहीं है हमारा, शब्द संकेत ही नहीं है किसी भी तरह से, तो नहीं आएगा। वस्तु को देखते ही शब्द थोड़ा ना आ जाता है, शब्द उसी में थोड़ा ना स्थित है कि वस्तु को देखा और शब्द आ गया। हाँ, उससे संबद्ध कोई शब्द है वो तो आ जाएगा। आप कोई उदाहरण लीजिए किसी वस्तु का, किसी वस्तु का उदाहरण लीजिए। जैसे नील गाय है, नील गाय है, तो उसका तो नाम पता है आपको। आप यूं कहो कोई ऐसा यंत्र है जो वैज्ञानिकों ने नया बना दिया और हमने आज तक देखा नहीं है, ठीक है, वो सामने आ गया, तो अब हमें उसका नाम नहीं पता है, तो हमें उसका नाम याद नहीं आएगा। लेकिन जैसा हमें दिखाई दे रहा है उससे संबंधित कई नाम आ जाएंगे। हम कहें कोई यंत्र है ये, यंत्र भी तो एक नाम है, ठीक है। हम कहेंगे कोई खिलौना है, कोई ऐसी चीज है भाई खिलौना सा है, तो खिलौना नाम याद आ गया हमारे को कुछ सादृश्य के कारण, उसका अपना नाम याद नहीं आया, एक खिलौना है। ये लगेगा कुछ ऐसा लंबा सा दिखेगा तो ये लगेगा ये मोबाइल है, या लगेगा कि रिमोट कंट्रोल है, ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे, हमें वास्तव में नहीं पता ये क्या है, उस जैसी चीज है। कुछ न कुछ जैसा हमने जाना है उससे संबंधित नाम याद आएगा, लेकिन जिसका नाम हमें पता नहीं है वो नहीं आएगा। वो तो है, ठीक बात है, तो इसमें क्या। हाँ, आकृतिम अंतरेण अपि व्यक्तेः ज्ञानं भवति, यथा यदा कदाचित् वयं कस्यचित् वस्तुनः अवयवं पश्यामः तदा वस्तुनः आकृति ज्ञानं न भवति परंतु व्यक्ति ज्ञानं भवति। तज्ज्ञानमपि आकृति पूर्वकमेव भवति। इनका प्रश्न यह है कि किसी वस्तु का एक अवयव देख करके हमें उसका पूरे का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। उसमें वैसे तो हमारा जो ये प्रसंग चल रहा है ना, ये उससे भिन्न है, आप उदाहरण भिन्न दे रहे हो। हमारा प्रसंग किस बात का है? शब्द से आकृति का ज्ञान होता है या व्यक्ति का ज्ञान होता है, शब्द से जुड़ी भी बात है ये। आकृतिम अंतरेण व्यक्तिर्ज्ञानं न भवति इति प्रतिज्ञा आसीत् पूर्वं, तदर्थं जब जब शब्द से संबंधित, शब्द या मुख्य शब्द से संबंधित है, आप जो कह रहे हो उसको उदाहरण को भी ले लेते हैं, लेकिन यहां वास्तव में तो शब्द की बात है कि जब भी शब्द से व्यक्ति का ज्ञान होगा तो वो आकृति पूर्वक होगा, ठीक है। यहां मूल तात्पर्य है, यहां पर शब्द को लेकर के कथन है, ठीक है। आपका कहना है कि भाई किसी का एक अवयव देखा, ठीक है, और उस अवयव को देख करके हमें उस व्यक्ति का ज्ञान हुआ, और आकृति का ज्ञान यानी जाति का ज्ञान बाद में हुआ, ऐसा ही इनका कहना है, ठीक है। इसका कोई उदाहरण देंगे? बताओ। यथा भवान उक्तवान् गो प्राणिनः, जैसे किसी का हाथ देखा, तो हाथ देखने से क्या पता लगेगा? हाथ देखने से क्या पता लगेगा? व्यक्ति ज्ञान। हाथ देखा, बताओ। ऐसे ही किसी का हाथ देखा, कोई हाथ देखा तो क्या ज्ञान होगा? मनुष्य का ज्ञान आएगा, मनुष्य का हाथ है तो मनुष्य का ज्ञान आएगा ना, और फिर व्यक्ति आएगा। हाँ, आपका हाथ पहचाना हुआ अगर है तो आप हाथ को पहचानते हैं, वो आपके पक्ष में फिर भी उदाहरण बनने की तरफ हो सकता है, लेकिन वहां भी नहीं बनेगा कि कोई हाथ पहचाना हुआ है हमारे को, या किसी का सिर पहचाना हुआ है, किसी की शिखा पहचानी हुई है, या कोई भी शरीर का भाग ऐसा जो हमारे को पहचाना है कि ये इसी का ही है। हाथ पे चिन्ह होते हैं इत्यादि, रंग रूप जो भी है, उसको देखते ही हमें क्या याद आता है? वो उसका है। आंखों को देख करके, इसको देख करके, जैसे कि अपराधी होते हैं और वैसे तो ढक ढक के जाते हैं, लेकिन उसका कोई भाग अगर दिख जाता है, आंखें दिख जाती हैं तो देखते हैं इसकी आंखें, नाक है, कान है, कोई चीज, पैर दिख गया, कोई चीज उनकी एक दिख जाती है, उससे भी पहचानते हैं उसको। तो वहां भी हमें पहले लगेगा कि ये हाथ है। ज्ञान जो हुआ, पहले किसका ज्ञान हुआ? हाथ का, सामान्य, हस्त सामान्य, आकृति जाति का ज्ञान। फिर होगा ये किसका है, व्यक्ति आएगा, फिर व्यक्ति बाद में आएगा। ये तो हाथ को देखने को हुआ,
और उसके बाद में अब जब हम अनुमान कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है, तो पहले जब आया कि हाथ है तो इसका मतलब है कोई मनुष्य है, तत्काल आ जाएगा। फिर जब हमारे को आएगा कि ये हाथ उस विशिष्ट हाथ है, ये उस जैसा है, फिर व्यक्ति आएगा, बाद में आएगा हमेशा। हाँ, और कोई पूछना है? हाँ। भले ही पूर्व पक्षी हो चाहे सिद्धांती हो, अपने अपने पक्ष को तो तर्कपूर्वक बात तो रख रहे हैं, लेकिन दोनों को तो ये स्वीकार तो करना ही पड़ रहा है कि जाति और व्यक्ति को शब्द का पदार्थ मानना पड़ेगा। नहीं, संजय जाति और करके वो व्यक्ति लोग मान दोनों रहे हैं। को नहीं, शब्द का पदार्थ है ये नहीं मानना पड़ रहा है। हम शब्द का उच्चारण करते हैं, हमें व्यक्ति का ज्ञान भी होता है और आकृति का भी ज्ञान होता है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, होता है। लेकिन शब्द से आकृति का ज्ञान सीधे होता है या व्यक्ति का ज्ञान सीधे होता है, ये दोनों का ज्ञान होता है। तो सिद्धांती ने तो स्पष्ट यही कहा, शब्द से आकृति का ज्ञान होता है, फिर आकृति से संबद्ध व्यक्ति का ज्ञान बाद में होता है, वो आकृति से होता है, वो शब्द से नहीं होता है। ये तो मानते दोनों हैं कि दोनों का ज्ञान हो रहा है, लेकिन बात तो ये चल रही है कि शब्द से किसका ज्ञान होता है, शब्द से किसका ज्ञान होता है। और शब्द को छोड़ दीजिए, वैसे भी जो हम प्रत्यक्षादि करते हैं उसमें पहले किसका ज्ञान होता है, आकृति का या व्यक्ति का, सामान्य का या विशेष का। तो ये जो सारी प्रक्रिया है हमारी, ये बुद्धि के स्तर पे जो हमारा जो ज्ञान की प्रक्रिया है, हम कैसे जानते हैं बात को, कुछ भी जानते हैं हम, कुछ भी सुनते हैं, सुनने का ले लीजिए, छूने का ले लीजिए, चखने का ले लीजिए, किसी भी ज्ञान का बोध को ले लीजिए आप, सब जगह ये लगेगा पहले आकृति यानी जाति का ज्ञान होता है और फिर व्यक्ति का ज्ञान होता है। मीठी चीज खाई, क्या है ये, मीठा है। और कौन सा मीठा है, गुड़ का मीठा है, चीनी का मीठा है, पिंड खजूर का मीठा है, आम का मीठा है। मीठे तो 10 तरह के होते हैं, चावल का मीठापन है, मीठे तो बहुत तरह की चीजें होती है। फिर व्यक्ति पे जाएगा, मीठा है और क्या, आम का मीठा है। अभी आम क्या हुआ, पहले तो मीठा है ये सामान्य आया था, अब विशिष्ट हो गया आम का, अब आम भी सामान्य हो गया। कौन से आम का है, लंगड़े का है, दशहरी का है, या तोतापुरी का है, चौसा का है, कौन सा, 10 तरह के आम मिलेंगे, कौन से आम का है। उसमें भी, अब उसमें भी मान लो किसी के बगीचे में अलग अलग आम के पेड़ हो, बोले इस आम के पेड़ का ऐसा है, जैसे जामुन के पेड़, इसके ऐसे जामुन आते हैं, इसके ऐसे आते हैं, इसका आम ऐसा है। तब वो घर में देख रहे, अच्छा ये हमारे ये जो 4-5 पेड़ है उसमें से कौन से पेड़ का है, और फिर वो विशेष पे चला जाएगा व्यक्ति के ऊपर इत्यादि। वो प्रक्रिया चलती चली जाएगी। पहले जाति का होगा, फिर व्यक्ति होगा, फिर वो व्यक्ति भी जाति बन सकता है, फिर उसके आगे व्यक्ति में पहुंचेगा, अंत्य विशेष पे पहुंचेगा, फिर वहां व्यक्ति अंत्य विशेष आ जाएगा, उसके बाद जाति नहीं आएगी। अंत्य विशेष तो वो अकेला ही है, तो अकेला है तो फिर जाति कहां से आ गई। जाति के लिए कम से कम 2 या 3 तो चाहिए, अनेक तो होने ही चाहिए, एक में तो जाति का प्रयोग नहीं होगा। तो अंत्य विशेष होगा, वो केवल विशेष यानी व्यक्ति ही होगा, जाति नहीं होगी। ठीक है, हाँ। तो कोई भी पदार्थ होता है तो अवयव सन्निविष्ट होता है तो जाति का ही होगा, तो व्यक्ति का तो फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। नहीं, अर्थ क्यों नहीं है, ये तो बात नहीं, ये मत बोलो। जाति के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है, वो भी ज्ञान होगा, वहां व्यक्ति भी है और जाति भी है उसमें। ये विषय नहीं है कि उसमें केवल व्यक्ति है या जाति है, केवल जाति मिलेगी नहीं बिना व्यक्ति के, आधार ही नहीं है उसका। और जहां जहां व्यक्ति होगा उसमें जाति भी होगी। ऐसा कोई उदाहरण सोच लो कि भाई कोई ऐसा उदाहरण मिलता है क्या। आप कहीं देखोगे भी तो ज्ञान के स्तर पर देखोगे, और ज्ञान के स्तर पर देखोगे तो वहां ज्ञान के स्तर पर व्यक्ति भी मिल जाएगा आपको। ज्ञान के स्तर पर अगर जाति देखोगे कि भाई गोत्व है, कहा कि भाई वहां गाय है, गोत्व जाति है और गो व्यक्ति है। बोले देखो गोत्व जाति हमारे यहां पर है और यहाँ गो व्यक्ति नहीं है। कौन सा गो व्यक्ति, वो वाला, वो पशु वाला 4 पैर वाला, वो तो यहां नहीं है। वो तो नहीं है, लेकिन गो ज्ञान के रूप में तो गो व्यक्ति वहां पर भी मिलेगा आपको। जब आप जाति को यहां पर ज्ञान में देख रहे हो तो व्यक्ति भी ज्ञान में वहां पर मिलेगा, उसके साथ साथ मिलेगा ही वो। कोई उदाहरण आप देख लीजिए, कोई अपवाद नहीं मिलेगा ये इसका। इदम पुस्तकम इयम लेखनी अयम विद्यार्थी अत्र वयम सर्वनाम शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। एतद् व्यक्तिवाचकाः एव शब्दाः सन्ति, जातिवाचकाः न सन्ति। सर्वनाम विशेषण,
यद्यपि ये सर्वनाम हैं, ठीक है, अयम इयम एतत् जो भी है, इदम, ये सर्वनाम हैं, सबके नाम हैं, लेकिन अभी किसी के विशेषण के रूप में आ रहे हैं, सर्वनाम विशेषण है ये। और जिस समय हम कहते हैं अयम बालकः, तो अब हम किसी को संकेतित कर रहे हैं, शब्दों से नहीं, शब्दों के अलावा और संकेत हैं हमारे, वो परिस्थिति है, हम किसी एक को लिए कह रहे हैं और किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, एक ही के लिए कह रहे हैं। अब वहां पर व्यवहार से हमारा पता लग जाता है, उसी के लिए कह रहे हैं। इसमें क्या बात है? तो शब्द से अर्थ व्यक्तिरभूत न तो आकृति। पहले जाति आएगा। यहां भी जब हमने कहा कि यह लेखनी है, जिस समय ये लेखनी कहा, तो आपका ये कहना है कि यहां देखो व्यक्ति आया, जाति तो आया ही नहीं। नहीं, यहां भी पहले जाति आई है और फिर व्यक्ति आई है। यही तो मीमांसा यही तो कहना चाह रही है कि जब हमने लेखनी शब्द सुना तो पहले लेखनी सामान्य का बोध हुआ और फिर व्यक्ति का बोध हुआ। वहां पर यही तो अंतर है। इयम लेखनी, केवल लेखनी शब्द तो इयम लेखनी, यह एक लेखनी है। अब जिस समय जैसे ही कहा कि यह एक लेखनी है, तो पहले लेखनी सामान्य आएगा। जैसे किसी ने कहा कि लेखनी, आप पहचानेंगे ना कि लेखनी है या नहीं है, आप पहचानेंगे या नहीं। एकदम से किसी ने कहा कि यह कागज है और आपने कहा कागज है, तो ये आपने परीक्षा भी कर ली। जैसे ही किसी ने कहा ये कागज है, तो आप पहले देखेंगे हाँ कागज जैसा है या नहीं है, पतला है, सफेद है, क्या है, परीक्षा कर ली पहले। और वो परीक्षा किस रूप में? कि व्यक्ति के रूप में नहीं, जाति के रूप में। करगलत्व, कागजत्व, इसमें कागजपना है या नहीं है, ये आपने पहले देखा है, और फिर वो होने के बाद में कहा ये एक व्यक्ति कागज है। वहां भी जाति ही आएगी, आकृति ही आएगी पहले। भिन्नम वाक्यम इयम लेखनी मम अस्ति, तो तत्र मम लेखनी अस्ति, तो व्यक्ति विशिष्टमेव भवति, जाति विशिष्टम पश्चात भवति। पूर्वम तो मम लेखनी, इयम लेखनी मम अस्ति, तो इयम शब्द अत्र व्यक्तिमेव निर्दिशति, न तो आकृति। इयम शब्द व्यक्ति को कह रहा है, लेकिन इयम शब्द पहले इयम इस सामान्य को कह रहा है। अब जो संकेत कर रखा है उससे वो इसी पे जाकर के टिका है। इयम लेखनी, ये जो इयम शब्द है ये तो सर्वनाम है वैसे भी, और जो सर्वनाम हुआ तो वो तो सामान्य हो ही गया, जातिवाची शब्द हो ही गया, सर्वनाम है, सबका नाम है। पर अब चूंकि ये संकेत आदि किए गए तो वो यहां पर आकर के जुड़ेगा, सबका नाम होते हुए बाद में इस व्यक्ति पे आएगा। शब्द जो इयम बोला है, इतने मात्र से इसका संकेत नहीं होता है। इयम लेखनी, न केवल इयम शब्द, न केवल लेखनी शब्द, इयम लेखनी। तो आप दोनों शब्दों का बोलना चाहते हो, एक शब्द का? वही हो, दोनों का भी। यह है पहली बात, तो इयम में कहा, वहां सामान्य आएगा, फिर साथ में इयम मतलब ये हाथ में पकड़े रखी है, तो अब ये विशेष हमने अलग संकेत कर रखा है, इससे व्यक्ति आ रहा है, इयम शब्द से व्यक्ति नहीं आ रहा है। एक एक करके उत्तर दे रहा हूं आपको। और लेखनी भी जब कहा, तो जैसे ही लेखनी कहा तो ये लेखनी है या नहीं है, इसे लेखनित्व के लिए हम पहले परीक्षा करेंगे इसकी, फिर व्यक्ति पे जाएंगे, हाँ ये एक लेखनी है, एकदम हम पहचानते हैं ये लेखनी है, हाँ लेखनी है। जाति पे ही जाएंगे हमेशा, आकृति पे ही जाएंगे। और जब भी कोई इसको देखेगा, आप जाति शब्द हटा दें, आकृति मतलब इसका रंग रूप यूं देखेंगे, तो इसको देखते ही सबसे पहले लगेगा ना ऐसे लंबी चौड़ी इस रंग की है, यही आएगा ना। उसके बाद में फिर व्यक्ति, अच्छा हाँ ये एक है, हाथ में पकड़ी भी है, ऐसी है, मेरी है, तेरी, जो भी है, वो आगे जुड़ेगा। और कोई? जैसे कोई नई चीज देखते, तब तो केवल व्यक्ति ही सीधा बोध होगा, जो हमने पहले कभी देखे नहीं, ऐसा यंत्र आदि कुछ। जाति नहीं आती है वहां पर, उस व्यक्ति को देखने के बाद जाती है। उस व्यक्ति वाली जाति नहीं, लेकिन दूसरी जाति आएंगी जिसको भी हमने देखा है। द्रव्यत्व जाति आ जाएगी या नहीं? ये एक द्रव्य है, लंबा चौड़ा, ये ठोस है, ये द्रव है, कैसा भी है, बड़ा है, छोटा है, ऐसी बहुत सारी जातियां आ जाएंगी। जड़ है, चेतन है, वो सब पहले आ जाएगी। जो हमारे को ज्ञान हुआ है उसकी पहले जाति आ जाएगी, फिर व्यक्ति आएगा। हाँ, ये जो व्यक्ति है, अभी तो हमें व्यक्ति का ही नहीं पता है, व्यक्ति का ही नहीं पता है, तो उसकी जाति भी कहां से आएगी? उस व्यक्ति का पता है ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तब फिर हमें उसका जाति का बोध पहले से हुआ रहता है। तब जब हम उस वस्तु को देखेंगे तो जाति पूर्वक व्यक्ति का ज्ञान होगा। यहां जो आप कह रहे हो ना ये एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाति हो जाएगी। ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। व्यक्तित्व मतलब उसकी सत्ता,
सत्तात्व तो वो तो एक जाति वहां पर आ जाएगी, जाति ही पहले आएगी। जो हमें व्यक्ति का, जिस रूप में व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है उसकी जाति वहां पर आएगी, आती है। ठीक है, सत्ता ही जाती होगी, फिर व्यक्ति अलग। सत्ता सत्ता जाती है ना, पर सामान्य है वो। फिर व्यक्ति क्या जैसे अंत्य विशेष है, अंत्य विशेष है, ऐसे पर सामान्य भी है, वैशेषिक के अंतर्गत आता है ये। पर सामान्य है यानी सत्ता से तो रहित कोई भी नहीं है, सब जगह ही है वो, इतनी व्यापक सबसे बड़ी जाति है सत्ता, पर सामान्य बोलते हैं। हाँ, उस व्यक्ति को हमने जाति बना दिया तो फिर व्यक्ति को जाति नहीं बनाया, व्यक्ति का तो अभी पता ही नहीं है, आप कह रहे हो ना अनजान चीज है वो, व्यक्ति का तो हमें पता ही नहीं लग रहा है। तो अब उसमें जिस रूप में भी हमें जातियां दिखाई दे रही हैं उस रूप में हमें व्यक्ति भी दिखाई देगा कि ये एक सत्ता वाली चीज है, ये भी एक सत्ता वाली चीज है। अब ये जो एक सत्ता वाली है ये व्यक्ति आ गया है, सत्ता वाली तो सारी चीजें होती हैं, सत्तात्व को देख करके इसका एकत्व का भी ज्ञान हो रहा है। हाँ, ये एक सत्ता वाली है, हम सत्ता को जान करके, सत्ता जाति को जान करके व्यक्ति पे पहुंच गए, यहां भी व्यक्ति पे पहुंच रहे हैं, जाति से व्यक्ति में ही पहुंचे। और विचार कर लेना, वैसे एक महत्वपूर्ण विषय है इसका, मीमांसा का, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिद्धांत की दृष्टि से एक नयापन है, और समझ में आ जाए तो ठीक है, अच्छा ही लगता है, और नहीं तो थोड़ा समझने में उलझन है, और आप व्यवहार में आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा। और कोई प्रश्न हो तो बोलो। ठीक है, और कोई नया प्रश्न? तो आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं, प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाठ। इसका नाम है उद्भिद अधिकरणम। उद्भिद एक नाम है, पहले हम अर्थ संग्रह में भी देख चुके हैं, उद्भिदा यजेत, पशु काम आदि जो साथ में जोड़ दीजिए आप, उद्भिद शब्द आया है वहां पर। तो उद्भिद आदि बहुत सारे यहाँ पर नाम आएंगे जिन उन वचनों को देंगे जिस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो उद्भिद अधिकरण, उद्भिद आदि अधिकरण ऐसा मान सकते हैं, पहला शब्द उद्भिद है इसलिए। दूसरे ढंग से इसी अधिकरण को खोला गया, उद्भिद आदि शब्दानाम याग नाम धेयताधिकरणम। उद्भिद आदि जो शब्द हैं वो याग के नाम है, नामधेय हैं, ये अधिकरण यहां पर चलाया जा रहा है कि उद्भिद शब्द गुणवाची है या नामवाची है, ये यहां पर विवेचना चलेगी। कुछ अर्थ संग्रह में भी हमने देखा था, लेकिन क्यों ऐसा निर्णय कर रहे हैं ये सब विवेचना यहां पर आएगी। अभी तक जो हमने देखा था विधियों के अंदर, हमने देखा, देखिए कि वेद के हमने कितने भाग किए थे वहां पर अर्थ संग्रह के अंदर। वेद क्या क्या किए थे? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अभी तक हमने तीन चीजें देखी हैं, उनमें से वेद से जुड़ी हुई विधि चल चुकी है, पीछे आ चुका है ना विधि, और अर्थवाद आ गया है, और मंत्र आ गया है। तो विधि, मंत्र और अर्थवाद, ये तीन चीजें आ चुकी हैं हमारी। अब जो दो बची हैं, नामधेय और निषेध, उसमें से नामधेय यहां पर शुरू हो रहा है। नामधेय के बारे में चर्चा चल रही है, जो अधिकरण का नाम दिया ना, याग नामधेयता अधिकरणम, उद्भिद आदि शब्द से याग का नाम आएगा, उसके बारे में चर्चा चलेगी। क्यों इसको नाम माना गया, क्यों इसको हम गुण विधि नहीं मान सकते, इत्यादि तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष के यहां पर चलेंगे। तो देखिए, पहले उदाहरण वाक्य हैं, उद्भिदा यजेत, पशु काम आदि वो सब जोड़ सकते हैं, लेकिन केवल इतना ही भाग उन्होंने लिया है अभी। उद्भिदा यजेत ये एक वाक्य हो गया, बलभिदा यजेत ये दूसरा वाक्य हो गया। यहां पर पूर्ण विराम लगा लीजिए। ये दो एक तरह के उदाहरण हैं, एक साथ मिलते हैं ये। और अभिजिता यजेता और विश्वजिता यजेता ये दूसरी तरह से मिलते हैं। चाहे तो ये जो चार अलग अलग हैं तो चार भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर यूं विभाजन करना चाहें तो यहां पूर्ण विराम लगा सकते हैं। प्रथम दो एक तरफ, दूसरे दो एक तरफ। इति समामनंती, ऐसे बोले जाते हैं, ऐसे वचन मिलते हैं हमारे को। तत्र संदेह किम उद्भिदादयो गुण विधय आहोस्वित कर्म नाम ध्येयानी। ये जो उद्भिद आदि शब्द हैं ये गुण की विधियां हैं कि कर्म तो कुछ और है और उसमें गुण का विधान किया जा रहा है कि ये याग करेंगे तो इसमें कुछ गुण विशेष बताया जा रहा है उद्भिद से। तो ये जो है ये उद्भिद आदि गुण की विधि है अथवा कर्म के नामधेय, कर्म नामधेय है। कर्म का नाम बताया जा रहा है या गुण विधि है, ये प्रश्न उठा हुआ है। सिद्धांत पूछ रहा है कुतः संशय, आपको संशय क्यों हुआ?
देखो ये एक बहुत शैली है, यहां पर भी पूछते हैं, न्याय में भी आता है, लेकिन यहां खासतौर से आता है। सामने वाला कहे कि भाई ये होता है या ये होता है, एक तो हम सीधा उत्तर देने लग जाते हैं, फिर कई बार वो उसका ठीक उत्तर नहीं आता है, हम कुछ और बोलते रहते हैं, उसके संशय का कारण कुछ और होता है। तो अच्छा ये रहता है कि उससे पूछे, अच्छा आप ये संशय क्यों हुआ आपको? वो कई जने वो बताना नहीं चाहते, अभिव्यक्ति नहीं करना चाहते, नहीं जी मैं तो बस पूछ रहा हूं आपसे कि ये ठीक है ये ठीक है। अब वो बताए या ना बताए, लेकिन उत्तर देने वाले को अपनी तरफ से सोचना ही होता है कि इसको आखिर ये प्रश्न उठा क्यों है, इसका कारण क्या है, बीज क्या है। तो हम वैसा ही उत्तर देंगे तो उसको एकदम समझ में आ जाएगा, उसका कारण कुछ और है और हम कुछ और ढंग से समझ करके उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हम उत्तर देंगे कोई ना कोई कारण मान करके ही उत्तर देंगे, इस संदेह का कारण, संदेह का निवारण करेंगे तो कुछ ना कुछ कारण हमारे मन में आएगा और उसका हम उत्तर दे रहे होते हैं। वो कई बार सामंजस्य वाला नहीं होता है, तो ऐसे में दूसरे से पूछ लेते हैं और इस दौरान हमें उसको समझने का अवसर मिल जाता है और हम बिल्कुल ठीक उत्तर दे पाते हैं, समय भी मिल जाता है हमारे को, समय भी मिल जाता है ना, बस थोड़ा इतनी सी देर में। उसने पूछा एकदम उत्तर दो, इसकी जगह हमने कहा कि अच्छा ये संदेह क्यों हुआ, अब वो बता भी रहा है और हम उत्तर भी ढूंढते जा रहे हैं, हमारे को थोड़ा सा भले ही आधा मिनट 1 मिनट मिलता है लेकिन अवसर मिल जाता है और उसका अभिप्राय भी हम ठीक जान पाते हैं और ठीक उत्तर दे पाते हैं। तो ये इसी तरह सब जगह है। कुतः संशय, भाई संशय हुआ क्यों है आपको, कारण क्या है, संशय का आधार क्या है। और कई बार क्या होता है, वो संशय का आधार जब बोलते हैं ना, वहीं हमारे को पता लग जाता है कि ये क्या गलत सोच रहा है, उसके वहीं सोच में ही गलत होती है कि भाई आप ये जो संदेह कर रहे हो संदेह ही गलत है, आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा, आपने गलत सोच रखा है इसलिए आप संशय पैदा कर रहे हो, ये सोचना ही ठीक नहीं है, ये कैसे आपने सोचा, आधार ही नहीं है इसका, तो संशय ही समाप्त हो जाएगा, उसका कोई उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है, वो संशय व्यर्थ में खड़ा किया हुआ था, उसका कारण ही हट गया उसका। तो तत्र संदेह कुतः संशय, तो बोले उभयथापि प्रतिभातो वाक्यात। यहां क्या लिखा हुआ है आपके, प्रतिभाता लिखा हुआ है ना, भातो लिखा हुआ है। उभयथापि प्रतिभातो वाक्यात, वाक्य से दोनों ही तरह से प्रतिभात होता है। अब ये प्रतिभातो शब्द है या इसको कुछ तो करते हैं प्रतिभाति, उभयथापि प्रतिभाति वाक्यात, वाक्य से दोनों ही तरह से प्रतीत होता है। प्रतिभाति हमारे को अच्छा लगता है, ठीक लगता है, लेकिन पूना वाला जो संस्करण है उसमें भी प्रतिभातो ही लिखा हुआ है, इसको द्विवचन मान करके चलते हैं। प्रतिभातः, उभयथा दोनों तरह से प्रतीत होता है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अटपटा लग रहा है वैसे हमारे को, वाक्य हम प्रतिभाति ही बोलते हैं, उभयतापि प्रतिभाति, तो उभयतापि प्रतिभातो वाक्यात, वाक्य तो उभयतापि प्रतिभातो प्रतिभाषित होता है, दो चीजों के लिए कह रहे हैं, दो चीजें प्रतिभाषित हो रही है ना, ये भी प्रतिभाषित होता है वो भी प्रतिभाषित होता है, तो द्विवचन का प्रयोग किया गया है यहां पर। और दूसरा इसको अन्य भी ढंग से देखते हैं, इसको मैंने मणि द्रविड़ जी से भी पूछा था, तो उन्होंने इसको क्षत्रिय प्रत्यांत मान करके किया था, उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था ये क्षत्रिय प्रत्यांत हो गया और पंचमी विभक्ति एक वचन है, प्रतिभाता वाक्यात, प्रतिभातात वाक्यात, यानी इसको करेंगे प्रतिभासमानात वाक्यात। इसका अर्थ अगर हम खोलेंगे, प्रतिभातो वाक्यात यानी प्रतिभातः और वाक्यात इन दोनों में समानाधिकरण्य मान करके वो अर्थ कर रहे थे। प्रतिभा इसको क्षत्रिय प्रत्यांत मान के पंचमी का एक मान करके, एक वचन मान के वाक्य से जोड़े, प्रतिभाषित हो रहे वाक्य से दोनों ही प्रकार से देखा जाता है, पर ये ज्यादा संगत लगता है। प्रतिभा तो जो है द्विवचन में, प्रथम लटलकार प्रथम पुरुष द्विवचन, उभयतापि वाक्यात प्रतिभात है, नहीं तो क्रिया नहीं आएगी ना इसमें, और उस पक्ष में फिर हमें क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा। आगे कैसे, तो उद्भिद इति एष शब्दो यजेता इत्यनेन संबध्यते, ये जो यहाँ उद्भिद ये शब्द है, उद्भिदा यजेता इसको लेकर के चल रहे हैं, बाकी जगह फिर इसी तरह घटा देंगे। उद्भिदा यजेता में उद्भिद ये शब्द यजेता इसके साथ में संबद्ध हो रहा है, क्रिया के साथ में संबंध होता है, कारकों का क्रिया के साथ संबंध होता है, वाक्य में वहीं जाकर के जोड़ते हैं वो, तो बोले उद्भिद शब्द यजेता इसके साथ में संबद्ध हो रहा है। अब इस पर प्रश्न कर रहे हैं, स किम वैयधिकरण्येन संबंधम उपैति, उद्भिद शब्द यजेता के साथ में समानाधिकरण्य से जुड़ रहा है या वैयधिकरण्य से जुड़ रहा है। समानाधिकरण्य का क्या मतलब होगा,
अब पहले वैयधिकरण कहा स किम वैयधिकरण्येन संबंधम उपैति, भिन्न भिन्न अधिकरण है ऐसा वो मान करके प्रयोग किया गया। कैसे? उद्भिदा द्रव्येण यागम अभिनिर्वर्तयेत इति। तो देखो इसको खोल दिया, ये वाक्यार्थ बोध बनाया। जब इनमें वैयधिकरण्य मानेंगे तो वाक्यार्थ बोध क्या होगा? उद्भिदा, ये उद्भिदा है तृतीय विभक्ति का एक वचन, उद्भिद शब्द हलंत है तृतीय विभक्ति का वचन। उद्भिदा द्रव्येण, उद्भिद द्रव्य के द्वारा, उद्भिद और द्रव्य में यह समान अधिकरण है। द्रव्य कौन सा? उद्भिद द्रव्य है, उद्भिद द्रव्य के द्वारा यागम अभिनिर्वर्तयेत, याग को संपन्न करे। अब यहां पर उद्भिदा द्रव्येण, उद्भिदा में है तृतीय विभक्ति एक वचन और यागम में है द्वितीय एक वचन, तो समान अधिकरण नहीं हुआ। समान अधिकरण होता है तो समान ही विभक्ति वचन होते हैं, लिंग वचन विभक्ति समान होते हैं। अब इसमें अलग अलग हैं तो इससे पता लगा कि एक अधिकरण नहीं है। इसके लिए जैसे लौकिक उदाहरण दे लेते हैं समान अधिकरण के। मान लो ये कहें कि काला सांप, तो काला और सांप ये अलग अलग नहीं है, एक ही जगह पे है, ठीक है। और वैयधिकरण का हम कहेंगे तो चक्रपाणी कह लें या तो दामोदर कह लें, ठीक है, चक्रपाणी कह लिया। तो चक्रपाणी का मतलब चक्र है, पाणी यानी हाथ में जिसके। चक्रपाणी किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं। वो सुदर्शन चक्र साथ में जो रहता है, चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी। अब चक्र अलग चीज है और हाथ अलग चीज है, एक ही जगह नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यद्यपि वो एक दूसरे पर निर्भर है लेकिन अलग अलग हैं। ये वैयधिकरण हुआ कि दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। और काला सांप जब हम बोलते हैं तो अब वो कृष्णत्व सांप से भिन्न नहीं है कुछ भी, और सांप कृष्णत्व से रहित नहीं है, काले सांप की दृष्टि से कथन है। ये समान अधिकरण होता है। एक ही अधिकरण कहते हैं आधार को, एक ही जगह पे दोनों चीजें हो वो समान अधिकरण हुआ, और जो अलग अलग जगह पे है तो वैयधिकरण हुआ, अलग अलग वस्तुएं हो जाएंगी। तो जहां समान अधिकरण होता है दो शब्दों के अंदर, वहां समान वचन विभक्ति लिंग होते हैं, भिन्न नहीं होता है। और वैयधिकरण होता है तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां अर्थबोध के समय भिन्नता दिखा करके विभक्ति से उद्भिदा द्रव्येण यागम निर्वर्तयेत अभिनिर्वर्तयेत, तो उद्भिदा ये तृतीय विभक्ति हो गई द्रव्य, और यागम द्वितीय विभक्ति हो गई। तो उद्भिद और याग दो अलग अलग चीजें, एक नहीं है। हम कहें कि दरांती से गेहूं के फसल को काटो, तो दरांती से ये तृतीय विभक्ति है, और उनको पौधों को काटो, वो उसमें द्वितीय विभक्ति आई है। तो दरांती अलग चीज हो गई और वो अलग चीज हो गई, वैयधिकरण हो गया। और फिर यूं कहा कि नई दराती से काटो, या यूं कहो कि लंबी दराती से काटो। अब ये जो लंबी है या नई है और दराती है, इन दोनों में अधिकरण समान ही है, क्योंकि लंबापन या तो नयापन है वो उसी में ही, दराती में अलग अलग नहीं है, तो इनमें समान विभक्ति वचन आएंगे। तो समानाधिकरण और वैयधिकरण, व्याकरण वाले तो इस बात को अच्छी तरह समझते ही हैं, बार बार आता है। इस दृष्टि से यहां पर अब कथन किया जा रहा है वाक्य रचना में। तो क्या कहा कि उद्भिदा यजेत, ये जो शब्द है या समानाधिकरण्य है या वैयधिकरण्य है। उद्भिद शब्द का यजेते के साथ में संबंध है, ये तो ठीक है, लेकिन ये समानाधिकरण रूप से संबंध है या वैयधिकरण्य से है, ये एक देखने की बात है। तो उन्होंने प्रस्तुत किया पहले कि स किम वैयधिकरण्येन संबंधम उपैति, तो वैयधिकरण के रूप में संबंध कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए उदाहरण दे दिया, वाक्य बना दिया। उद्भिदा द्रव्येण यागम अभिनिर्वर्तयेदिति। वाक्यार्थ बोध हो सकता है ना। उद्भिद नामक द्रव्य का प्रयोग करके उसके द्वारा उसको साधन के रूप में लेते हुए याग का संपादन करे, एक हो गया। उत समानाधिकरण्येन, अथवा समानाधिकरण रूप से अगर जब इसी वाक्य को लेंगे उद्भिदा यजेत है, तो क्या वाक्य बनेगा, वाक्यार्थ बोध क्या आएगा, उद्भिदा यागेन यजेत इति। अब देखो उद्भिदा ये तृतीया का एक वचन है, यागेन ये तृतीया का एक वचन है, उससे यजेत यजन करे। मूल में उद्भिदा यजेत, यजेत ही है, लेकिन यजेत शब्द को जब हम खोलते हैं तो क्या होगा, यागम कुर्यात, यागम कुर्यात, याग को करे। तो जब इसको नाम देंगे तृतीया में, तो उद्भिदा यागेन यजेत, उद्भिद नाम, उद्भिद भी वही है और याग भी वही है,
यानी वो तब होगा कि नाम एक होगा। अगर उद्भिद नाम है और याग का नाम है तो क्या उद्भिद भी वही है और याग भी वही है। उद्भिदा यागे न यजेत इति, तो यजेत इति का मतलब क्या है? उद्भिदा यागे न इष्टम भावयेत, उद्भिद याग के द्वारा इष्ट का भावन करे, इष्ट की प्राप्ति करे। तो द्वेधा अपि एतस्मिन् प्रतिभाति वाक्ये, यहां प्रतिभाति वाक्य के बाद अल्प विराम है, लगा लीजिए, संभवती संशय। तो द्वेधापि तस्मिन् प्रतिभाति वाक्य, तस्मिन् प्रतिभाति वाक्य, उस जात होते हुए वाक्य में। प्रतिभाति जो शब्द है ये क्षत्रिय प्रत्यांत सप्तमी का एक वचन है, क्षत्रिय प्रत्यांत सप्तमी का एक वचन है, सती सप्तमी है यहां पर। ये प्रतिभाति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन नहीं है। द्वेधापि दोनों ही प्रकार से, तस्मिन वाक्य प्रतिभाति, उस वाक्य के प्रतीत होने पर, ये जो वाक्य है कौन सा? उद्भिदा यजेता, इस वाक्य के दोनों तरह से प्रतीत होने से इसके वाक्यार्थ वो दोनों तरह से निकल सकता है। प्रतिभाति, इसको प्रतिभाति को कहेंगे प्रतिभास माने। जैसे वहां पर हमने प्रतिभातो, इसके लिए मणिद्रविड़ जी ने बताया था प्रतिभास मानात, प्रतिभास मानात ये अर्थ किया था। और प्रतिभाति के लिए उन्होंने कहा प्रतिभास माने, प्रतिभास माने सती। वो यहां पर सती सप्तमी ही आएगी और क्षत्रिय प्रत्यांत ही माना जाएगा। ये उसी तरह अर्थ संगत है। क्या कि दोनों ही प्रकार से उस वाक्य के प्रतिभाषित होने पर संशय संभवती, संशय होता है, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वाक्य दोनों तरह से प्रतीत हो रहा है, इसलिए संशय उत्पन्न हो जाता है। तो आप पूछा किम तावत प्राप्तम, तो फिर अच्छा क्या प्राप्ति हो रही है, क्या ज्ञान हो रहा है, वास्तविकता क्या है, क्या समझ में आ रहा है? किम प्राप्तम यानी क्या समझ में आ रहा है आपको, ज्ञान क्या हो रहा है? ज्ञान गमन प्राप्ति समानार्थक, प्राप्ति मतलब तो अवगमन। तो क्या हो रहा है आपको, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। पहला सूत्र, उक्तम समाम्नाय ऐदम अर्थ्यम अल्प विराम तस्मात् सर्वम तदर्थम स्यात्। उक्तम ये पहले कहा ही चुका है कि समाम्नाय ऐदम अर्थ्यम, समाम्नाय जो है शास्त्र के वचन है उनका इसके लिए होने से, इदम अर्थ का इदम अर्थ, इदम अर्थम, उसको ऐदम अर्थ्यम, उसका भाव इदम, उसका इसी के लिए वो है। ये किसके लिए है? तो पीछे का आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, आम्नाय किसके लिए? क्रिया के लिए, पहले कह चुके हैं, दूसरे पाद के का पहला ही सूत्र है। दूसरे ढंग से और कह देते हैं कि ये धर्म के बोध के लिए है, ये क्रिया के लिए है, ये कर्म के लिए है, विधि के लिए है, इस तरह से। तो चूंकि आम्नाय इसके लिए है, तो आम्नाय में जो भी चीज की जाती है वो किसके लिए? क्रिया के लिए। तो कहना क्या कह चाहते हैं? उद्भिदा यजेता में उद्भिद भी जो शब्द आया वो किसके लिए होगा? क्रिया के लिए होगा। और जो क्रिया के लिए होगा तो क्रिया अलग चीज होगी और ये अलग चीज हो गया, तो क्या अर्थ निकलेगा? वैयधिकरण्य होगा। और वैयधिकरण्य होगा तो उद्भिद द्रव्य का प्रयोग करते हुए याग को करे। अब उस दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? याग में उद्भिद गुण का विधान किया जा रहा है, गुण विधि आ जाएगी। यदि वैयधिकरण लेंगे तो यहां गुण विधि आने लग जाएगी, और समानाधिकरण देखेंगे तो नाम विधि आने लग जाएगी, नामधेय हो जाएगा, वो नाम आने लग जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। उससे अर्थ कैसा कर रहे हैं उससे पता लगेगा। तो पूर्व पक्षी गुण विधि के पक्ष में है, नामधेय के लिए नहीं है। तो उक्तम समाम्नाय ऐदम अर्थ्यम तस्मात् सर्वम तदर्थम स्यात्, इसलिए जो कुछ भी है वो उसी के लिए होगा, क्रिया के लिए ही होगा। जो कुछ भी है वो क्रिया के लिए ही है, इसलिए यहां पर भी लगेगा। भाष्य देखिए, उक्तम अस्माभि समाम्नायस्य ऐदम अर्थ्यम, हमारे द्वारा ये कहा जा चुका है, हम मानते हैं और शास्त्र में पीछे आ ही चुका है कि ये समाम्नाय का ऐदम अर्थ्यम। ऐदम अर्थ्यम मतलब या तो कहो धर्म प्रतिपादनार्थम। समाम्नाय किसके लिए है? धर्म के प्रतिपादन के लिए, पहले आ ही चुका है। और धर्म क्या है? वो कर्म ही है। धर्म क्या है? क्रिया रूप ही है, उसी के लिए कहा गया है। इसको 1:1:25 में भी देख सकते हैं हम, और 1:2:1 में भी देख सकते हैं। 1:1:25 में और 1:2:1। अब उसके लिए बता रहे हैं कि जो शास्त्र था, वेद था, जो चोदना थी, निर्देश था, वो किस किस प्रकार के होते हैं? बोले कश्चिदस्य भागो विधि ही, इसका कोई भाग तो विधि होता है।
उनको देखना, उन शब्दों को, वेद के जो हमने भेद किए ना 5, उनमें से जो देखो 3 को कैसे ले रहे हैं, ये पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। कश्चिदस्य भागो विधि, इसका कोई भाग तो विधि होता है। कौन सा विधि, कौन सा होता है? जो अविदितम अर्थम वेदयति, अज्ञात अर्थ को जो बताता है। विधि हमेशा क्या होती है? अज्ञात अर्थ को बताती है। चाहे क्रिया को हो तो वो क्रिया होती नहीं है, नहीं पता है तो क्या ये करो। तो जो वाक्य के अंदर उद्देश्य और विधेय माना जाता है, विधेय या जो विधि है, वो विधि वो अज्ञात अर्थ को बताती है, वो विधि कहलाती है। बस अब हमें कैसे पता है कि ये कौन सा ज्ञात है और कौन सा अज्ञात है? किसी केवल वाक्य को देख करके तो पता नहीं लगेगा, पृष्ठभूमि से ही पता लगता है कि किसमें कौन सा अंश ज्ञात था और कौन सा अज्ञात था। जो अज्ञात था वही विधि हो गई। तो यो अविदितम अर्थम वेदयति, ये विधि भाग हो गया। एक उदाहरण दिया, यथा सोमे न यजेत, सोमवता ये आगे ना इष्टम भावित, सोमे न यजेत हो गया इति। आगे कश्चित अर्थवादो, और कोई अर्थवाद होता है, ये दूसरी बात कही जा रही है। पहली विधि और दूसरा अर्थवाद। वो क्या करता है? यह प्ररोचयन विधिम स्तौति, जो उसमें रुचि पैदा करता हुआ विधि की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, व्यक्ति उसमें लगेगा, प्रवृत्त हो जाएगा। ये हम पहले देख चुके हैं। उदाहरण दिया, यथा वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता, वायु क्षेपिष्ठ तीव्र गति से चलने वाला है। वायव्यम श्वेतम आलभेता भूति कामा, क्यों? वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता, ये स्तुति वचन हो गया, अर्थवाद हो गया। तीसरा, कश्चिन मंत्राः, और कुछ मंत्र होते हैं, ये तीसरी बात है। यो विहितम अर्थम प्रयोग काले प्रकाशयति, जो विहित अर्थ को, बताए हुए अर्थ को प्रयोग के काल में प्रकट करता है, यानी स्मरण कराता है। मंत्र जो है क्रिया का स्मारक होता है, वहां पर ये यहां पर माना जाता है। तो ये तीसरी बात हो गई। कौन कौन सी? विधि, अर्थवाद और मंत्र। यही हम पीछे देख चुके हैं। और यही, और अब एक और चीज नहीं आ रही है जो आगे बताएंगे। तो इसको लिए इन्होंने उदाहरण दिया, बर्हिर्देव सदनम दामी, बर्हिर्देव सदनम दामी, ये जो प्रयोग था उसमें मंत्र का प्रयोग है ना, और मंत्र का विनियोग है, उसको पुरोडाश को वहां पर स्थापित करने में इसका प्रयोग किया जाता है इत्यादि। तस्माद उद्भिदादयो अमीशाम प्रयोजनानाम अन्यतमस्मयी प्रयोजनाय भवेयुः। तो ये जो उद्भिद आदि शब्द हैं, जो आपने 4 उदाहरण दिए हैं, ये इन्हीं प्रयोजनों में से किसी एक प्रयोजन वाले हों। पूर्व पक्षी ने अभी तक 3 ही देखे, 3 ही जाने, क्योंकि 3 की ही चर्चा अभी तक हुई है। बोले इसी के लिए थे ये तो सारे, तो ये 3 में से कोई सा ना कोई होना चाहिए। अब ये एक एक को घटा करके देख रहा है कि तीनों में से कौन सा होगा। तो कहते हैं तत्र तावन न अर्थवादः, भाई ये इसको अर्थवाद तो नहीं कह सकते। उद्भिदा यजेत, बलविधा यजेत, इसको अर्थवाद तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वाक्य शेषो ही स भवति विधातव्य से, जो विधातव्य है, जिसका विधान किया जाना, उसका वाक्य शेष होता है। तो ये तो वाक्य शेष है नहीं, इसलिए ये अर्थवाद तो हो नहीं सकते। ठीक बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक समझ रखा है पूर्व पक्षी ने। आगे न च मंत्र, ये मंत्र भी नहीं है, ये पूर्ण विराम लगा रखा है, इसको काट दीजिए, अल्प विराम ले लीजिए। क्यों मंत्र है? मंत्र नहीं है। एवं जाति एकस्य प्रकाशयितव्यस्य अभावात, इस प्रकार के, इसके द्वारा कोई चीज प्रकाशित हो रही हो, वहां पर स्मारक हो रहा हो, वो भी नहीं है यहां पर, इसलिए मंत्र भी नहीं हो सकता है। आगे पारिशेष्यात गुण विधि, और परिशेष न्याय से गुण विधि बच गई। 2 तो है नहीं, और हैं कुल 3 ही। ये 3 से अतिरिक्त और किसी को नहीं देख रहा है, इतना ही उसको पता है। तो परिशेष से गुण विधि बनेगी, और इसको गुण विधि बनेगी तो वाक्यार्थ बोध क्या बनेगा? उद्भिदा यजेते का, तो उद्भिद गुणवता यागस्य विधीयते, उद्भिद गुण वाले याग का यहां पर संबंधित विधान किया जा रहा है, ये वाक्यार्थ बोध निकल के आएगा। गुण मान लिया उसको। कुतः, आपने इससे पूछा जा रहा है कि भाई गुण विधि क्यों आपने मानी, तो उसके लिए कारण भी तो बताओ। केवल परिशेष से भी काम नहीं चलता है, वहां कुछ कारण भी बताने पड़ते हैं। तो कुतः, 3 कारण बता रहा है ये पूर्व पक्षी। प्रसिद्धेर अनुग्रहात, प्रसिद्धि का अनुग्रह हो रहा है, प्रसिद्धि लागू हो रही है वहां पर। क्या प्रसिद्धि हो रही है? कि उद्भिद शब्द लोक में द्रव्यवाची है। उद्भिद मतलब उद्भिद्य जायते इति उद्भिद, भूमि को फोड़ करके निकलते हैं। उद्भिद मतलब पेड़ पौधों को बोलते हैं, जमीन को फोड़ करके निकलते हैं। उनका अंकुर जो होता है, जिस समय निकलता है तो भूमि को यूं हटा करके निकलता है ना, ऊपर फोड़ना ही हो गया, भूमि को फोड़ करके निकलता है। तो वहां लोक में उद्भिद शब्द द्रव्यवाची प्रसिद्ध है।
तो जब हम उद्भिद बता यागेन इष्टम भावयेत, ये जब मतुप ला करके वाला करेंगे तो यहां द्रव्य बच जाएगा, तो प्रसिद्धि का अनुग्रह होगा। लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है उसी का अनुग्रह होगा, उसका अनुपालना होगी। और यदि हम उद्भिदा यजेत में उद्भिद नाम का याग करते हैं तो ये तो प्रसिद्धि का तो अनुग्रह हुआ नहीं। लोक में उद्भिद शब्द किसी क्रियावाची नाम के रूप में तो प्रसिद्ध है नहीं। तो एक प्रमाण बनता है ना कि क्यों हम ये अर्थ ले रहे हैं, एक हेतु बनेगा ना, तर्क तो बन ही रहा है ना, युक्ति है कि भाई लोक प्रसिद्धि के अनुग्रह हो रहा है, आप ऐसा अर्थ ले रहे हो जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है। और पीछे बता ही जा चुका है जो अर्थ लोक में है वो वेद में है, वही अर्थ लिए जाने चाहिए, तो प्रसिद्धि का अनुग्रह हो रहा है। तो प्रसिद्ध अनुग्रहात एक बात, गुण विधेयर अर्थवत्वात, यदि इसको हम गुण विधि करेंगे, यानी उद्भिद इस गुण का द्रव्य का विधान करेंगे तो सार्थक होगा। याग का तो विधान है और गुण का कथन किया जा रहा है, तो ये जो वाक्य बोला गया उद्भिदा यजेत, ये वचन सार्थक होगा। और यदि आप इसको नाम में ही जोड़ोगे तो बोले कोई अंतर नहीं आएगा। आप यजेता कहो चाहे उद्भिदा यजेता कहो, उसमें क्या अंतर आ रहा है? कुछ नई चीज तो पता नहीं लगी, कोई नया विधान तो हुआ नहीं, तो ये वाक्य अनर्थक हो जाएगा। तो यदि गुण विधि मानते हैं तो ये सार्थक होगा। ये दूसरा हेतु है इसका, गुण विधेयर अर्थवत्पात। और तीसरा है प्रवृत्ति विशेष करत्वाच, और इससे प्रवृत्ति विशेष होगी। नहीं तो उद्भिदा यजेता आप अगर नाम कर रहे हो, नाम अभिधेय कर रहे हो, तो इसमें कौन सी प्रवृत्ति में विशेषता आएगी आपकी? कुछ भी नहीं होगा। आप गुण विधि मानेंगे तो प्रवृत्ति में विशेष होगा कि आप उद्भिद को लेकर के आएंगे, उस द्रव्य का प्रयोग करेंगे, वहां प्रवृत्ति अलग होगी, क्रिया अलग होगी। तो ये तीन कारण दिए इन्होंने। न चैषाम यागार्थ था लोके अवगम्यते, इनकी अब ये कहा कि ये क्यों विधि की गई, मान लो तो विधि किसकी कहेगी? गुण की विधि की गई। और विधि हमेशा अज्ञात अर्थ की जाती है। तो बोले कि इसका, इनकी, इन द्रव्यों की, यहां था उद्भिदा यजेता, बलविदा यजेता इत्यादि जो भी ये सारे हैं, इनकी यागार्थ था। यागार्थ था मतलब ये याग के लिए हैं। लोके न अवगम्यते, लोक में तो जानी नहीं जाती है, इसलिए यहां पर इन वाक्यों में इनको कहा जा रहा है कि नई बात कही जा रही है। यदि ये बात लोक से ही जान ली जाती तो फिर शास्त्र में कहने की जरूरत ही नहीं थी उसकी। एक बहुत बड़ी बात कहते हैं इस बात को, ये भाव बहुत जगह आता रहता है मीमांसा में, कि वेद में और इन शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई हैं जो सामान्यतः लोक में या तो स्वभावतः हमें पता नहीं लगती हैं, वो बातें कही गई हैं। उसी को जनाने की आवश्यकता है, नहीं तो जो स्वभावतः हमें पता लग जाती हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है। उससे भिन्न बात कोई नई कही जा रही है, जो बात हम वैसे नहीं समझ पाते वो यहां पर कही गई होती है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और मंत्रों के अर्थ में क्या चीज मुख्य है ये पकड़ने के लिए एक विशेष साधन है। अगर हमने ये ध्यान नहीं रखा तो हम मंत्र का अर्थ करते हुए हमें ये लगेगा कि हाँ इससे ये पता लग रहा है। तो ऐसा जब अर्थ हम वेद आदि शास्त्रों का या इन मंत्रों का करते हैं तो कहेगा इसमें क्या विशेषता है, तो पता लग ही जाता है, वैसे ही पता लग जाता है। इससे इसको पढ़ करके क्या प्रयोजन है फिर हमारा? जो चीज हमें वैसे ही पता लग रही है तो शास्त्र क्या कर रहा है वहां पर? जाने हुए को जना रहा है हमारे को? नहीं, शास्त्र वो चीज बताता है जो हमें पता नहीं लगती है, वैसे सीधे सीधे सामान्य रूप से पता नहीं लगती है, वो चीज बताता है। अब अगर हमारे को ये पता है तो उस मंत्र में हम वहां दृष्टि जाएगी कि इसमें अतिरिक्त कौन सी बात कही जा रही है, और हम पकड़ लेंगे कि इस मंत्र का विधेय क्या है, ये मंत्र कहा किस लिए गया है। अगर ये नहीं पता लगेगा तो हम मंत्र से सामान्य चीज ही निकालते रहेंगे और कहेंगे इस देखो मंत्र में ये कहा गया, जबकि वो विधेय नहीं है वहां पर मंत्र का। मंत्र इसलिए नहीं बनाया गया कि वो बात कही जाए। तो मंत्र में ठीक ठीक क्या चीज कही जा रही है इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। ये एक बिंदु काम करता है कि जो लोक से भी पता लग रहा है वो मंत्र से नहीं आएगा, कुछ अतिरिक्त चीजें वहां पर हमारे को दिखनी चाहिए। हाँ, लोक में दूसरों से सुनकर के हम जान लेते हैं, उन्होंने शास्त्रों से जाना है फिर हम जान लेते हैं, वो जानना अलग है, वो तो शास्त्र से ही आया है, वो तो परंपरा से ही आया है। लेकिन बिना शास्त्र के एक सामान्य व्यक्ति क्या चीज जान सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये देखना होता है। तो करना चाहिए हम यागार्थ तथा लोके अवगम्यते, इन शब्दों की यागार्थ तथा लोक से तो पता नहीं लग रही है, इसलिए ये वाक्य बनाए गए हैं। न च वेदेन परिभाष्यते, और न ही वेद यानी श्रुति के द्वारा इसका परिभाषण किया गया था, इसलिए गुण विधेय यहां पर गुण की विधि है। या तो वेद में कह दिया गया होता या लोक में आ गया होता तो इन वाक्यों को बनाने की जरूरत नहीं थी। ये वाक्य वो हैं जो वेद के नहीं है, श्रुति के नहीं है, मानते हैं, अलग वाक्य माने।
वेद में नहीं है, ये मान करके कथन कर रहे हैं, इसलिए ये गुण विधि है। तो यहां जो ये देखो तीन कारण बताएं, प्रसिद्धेर अनुग्रहात, गुण विधेर अर्थवत्वात और प्रवृत्ति विशेष करत्वाच, इन तीन का ये प्रयोग जगह जगह बीच बीच में करते रहेंगे, खोलते रहेंगे, आता रहेगा। ये जो चर्चाएं चलेंगी उसमें इन तीन बिंदुओं को आप ध्यान देना, बीच बीच में आते रहेंगे, मैं बताऊंगा अभी। और गुण विधेय, गुण रूप विधि क्यों की जाती है, उसके लिए ये तीन कारण भी बताए जाते हैं। एक श्लोक भी मिलता है इसी बात को बताने के लिए। श्लोक आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्रसिद्धेर बलवत्वेन, प्रसिद्धेर बलवत्वेन, प्रसिद्धेर बलवत्वेन प्रयोजन वशेन च, प्रयोजन वशेन च, प्रसिद्धेर बलवत्वेन प्रयोजन वशेन च, पूर्ण विराम, एक पंक्ति हो गई। आगे है अधिकत्वात् प्रवृत्तेश्च, अधिकत्वात् प्रवृत्तेश्च, अधिकत्वात् प्रवृत्तेश्च गुण रूप विधीयते, गुण रूप विधीयते, अधिकत्वात् प्रवृत्तेश्च गुण रूपम विधीयते, दो पूर्ण विराम ले लीजिए, श्लोक पूरा हो गया। यही तीन बातें यहां पर कही गई हैं। प्रसिद्धेर बलवत्वेन, प्रसिद्धि बलवान होती है, उस शब्द का जो अर्थ प्रसिद्ध है वो यहां पर बलवान हो जाएगा। और जिसको हम कहते हैं कि रूढ़ी, रूढ़ी जो होती है वो प्रसिद्ध ही तो होता है, वो उसी को हम पहले अर्थ लेते हैं, वही लेना होता है। और प्रयोजन वशेन च, इस वाक्य का प्रयोजन भी तो कुछ आना चाहिए। और तीसरा प्रवृत्ति के अधिक होने से, जब गुण विधि मानेंगे तो वहां पर एक विशेष प्रवृत्ति देखी जाएगी कि भाई इसको ऐसे करना है, इसमें ये चीज अतिरिक्त जुड़ रही है। आगे देखिए, अब इस पे पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, यदि गुण विधि ही, अगर आप इसको गुण विधि मानते हो तो न तरही कर्म विधि ये थे, फिर इसके द्वारा कर्म यानी याग का विधान तो नहीं किया जा रहा है। सिद्धांत प्रश्न कर रहा है ना, अगर आप गुण विधि कह रहे हो तो इससे कर्म का विधान नहीं मान सकते हो आप, क्योंकि एक वाक्य से एक ही विधि होगी। अभिहिते च कर्मणि तत्र गुण विधानम अनर्थकम, और अगर आप ये मानते हो कि हाँ ठीक है यहाँ कर्म का विधान नहीं है तो और जगह भी नहीं है, तो कर्म ही अभिहित है तो उसमें गुण का विधान तो अनर्थक हो जाएगा। भाई पहले कर्म तो आनी चाहिए, क्रिया तो आनी चाहिए, तब कहें कि ये ऐसे करो, इससे करो। जब क्रिया ही नहीं है, बोले इस काम को चिमटे से करो, अब चिमटे से करो, पहले कार्य तो बताओ कि रोटी को या बाटी को किसको करना है, वही नहीं बताए, बोले चिमटे से करो, क्या करो चिमटे से, कार्य ही नहीं पता है, तो वो गुण विधि व्यर्थ हो जाती है। इसलिए कहा कि अभिहिते च कर्मणि तत्र गुण विधानम अनर्थकम। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है नेति ब्रूमा, नहीं हम ऐसा नहीं कहते, ये गलत है। क्यों? इसकी अब वो प्रकृति वो बता रहा है, कर्म का विधान पहले से अगर हो तो ये गुण विधि मानी जा सकती है ना, तो ये क्रिया विधि कर्म विधि का बता रहा है। कहा प्रकृतो ज्योतिष्टो में गुण विधानम अर्थवत भविष्यति, प्रकृति में ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम जो प्रकृति है वहां पर इसका विधान, गुण का विधान सार्थक हो जाएगा, क्योंकि कर्म की विधि अन्यत्र कह दी गई है और यहां गुण का विधान है, इसलिए सार्थक हो जाएगा। और यदि नामधेयम स्यात् यावदेव यजेत इति तावदेव उद्भिदा यजेत इति, तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के आक्षेप का तो उत्तर दिया और अब उस पर आक्षेप कर रहा है कि अच्छा आप गुण विधि नहीं मानोगे तो आप नामधेय मानोगे, तो क्या दोष होगा कि यदि नामधेयम स्यात्, अगर ये वाक्य नामधेय हो जाए तो यावदेव यजेता इति, जितना अर्थ यजेता का है तावदेव उद्भिदा यजेता, उसका भी यही अर्थ है। कोई विशेष अर्थ तो आया नहीं आपका, अतिरिक्त क्या हुआ, ये वाक्य की सार्थकता क्या हुई। न प्रवृत्तो कश्चित गुण विशेष स्यात्, प्रवृत्ति यानी जो क्रिया करने हैं उसमें क्या अंतर पड़ा, आप यजेता कह दो चाहे उद्भिदा यजेता कह दो, उद्भिदा को नाम आपने कह दिया तो उसमें अंतर क्या पड़ा आपकी क्रिया में, तो ये वाक्य तो व्यर्थ हो गया ना। यानी कोई भी वाक्य व्यर्थ नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ न कुछ संगतता, कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य होती है। ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है इनका। कई बार हम उन वाक्यों को देख के कह देते हैं भाई ठीक है ये तो वही है, कुछ न कुछ नया अवश्य कहा गया होगा वहां पर, ये हम खोज सकते हैं। इस तरह की हमारे को पता हो तो हम फिर ऊहा करते हैं कि कुछ न कुछ नया खोजना है। दूसरा सोचेगा कि नए की तो क्या, बस ये तो वही है, तो वो ऊहा भी नहीं कर पाएगा। और हमें पता है नहीं कुछ न कुछ तो नया अवश्य कहा गया है, तो हम सोचेंगे और कुछ न कुछ नया हमारे को मिलेगा और फिर लोगों को लगेगा ये एक नया अर्थ आ गया है, ये तो अर्थ किसी ने नहीं किया था, ये तो एक नई चीज आ गई। तो हर वाक्य कुछ न कुछ नया अवश्य कहता है, निरर्थक नहीं है। जो पुनरावृत्ति की बात है, ये है वो है, जो बहुत सारे आक्षेप मंत्रों में किए जाते हैं, उन सबके पीछे ये सिद्धांत हम मान के चलेंगे कि नया कुछ ना कुछ अवश्य होता है।
जोर देना है, कुछ न कुछ नया अवश्य। अब हमारा दिमाग उसी तरह सकारात्मक चलेगा तो हमको कुछ न कुछ वहां मिलेगा और हम उत्तर संतोषजनक दे सकते हैं वहां पर। तो यावदेव यजेत तावदेव उद्विदा यजेत इति न प्रवृत्तो कश्चित विशेषस्यात्, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांति पे, और अपने पक्ष में पुष्टि कर रहा है। गुण विधौ च गुण संयोगाद अभ्यधिकम अर्थम विदधतः उद्भिदादय शब्दा अर्थवंतो भविष्यन्ति। और गुण विधि में क्या होगा, गुण संयोग से अभ्यधिक अर्थ को कहते हुए, विधान करते हुए, ये विदधता है, ये जो क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, प्रथमा का बहुवचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन, विदततः उद्भिदादय शब्दाः, शब्द का विधान करते हुए उद्भिद आदि जो शब्द है वो अर्थवंतो भविष्यन्ति, सार्थक हो जाएंगे, क्योंकि नई चीज वहां पर कह रहे हैं। गुण संयोग आदि अधिक अर्थ को कहते हुए, तस्मात् गुण विधेय इत्येवं प्राप्तम, इसलिए यहां पर गुण विधि ही प्राप्त है। पूर्व पक्षी ने अपने बात रख ली, थोड़ी चर्चा भी हो गई सिद्धांति की ओर से, और ये पूरा हुआ। अब इसका उत्तर सिद्धांति देगा, एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर, ऐसा पक्ष रखे जाने पर अब हम अगली बात को कहते हैं। तो ये हम अगली कक्षा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।